रिया, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो, लेकिन एक बार हमारी बात तो सुनो। रिया सुनो तो। अरे साची बस में करो। अगर रिया तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम उसे फोर्स क्यों कर रहे हो? जी दीदी। वैसे किचन में कुछ काम पड़ा है ना, जाओ देखो जाके। जी। और या तुम्हें कहीं जाना नहीं है? फ्रेंड से नहीं मिलना है? हाँ जाना है। हाँ तो जाओ ना। हैं? अभी? हाँ अभी। थोड़ी देर में चले जाएंगे। दीदी बाद में नहीं रिया, थोड़ी देर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो तुम अभी जाओ। अरे दीदी, हम कहीं कुल्लू मनाली थोड़ी जा रहे जो ट्रैफिक में फंस जाए। यही पास में तो जाना है ना। रिया हर बात का जवाब जरूरी है क्या? सुबह से यहीं पे बैठी हो तुम। ठीक है दीदी, ठीक है, हम जा रहे। इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। जाओ जल्दी जाके रेडी हो जाओ, जल्दी जाओ। सांप कहाँ गया? हाँ हाँ मिश्रा जी, हाँ समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अरे रिटायर होने के बाद घर में मन लगाना एक अलग ही चुनौती है मिश्रा जी। अरे जब ड्यूटी पे थे तो समय का थोड़ी ना पता चलता था। अब घर में बैठे बैठे क्या करें। अरे कैसी बात कर रहे हैं मिश्रा जी। हाँ अरे वाह मम्मी, आज तो आप बहुत सुंदर दिख रही है। सच में? अब बहुत अजीब तो नहीं लग रहे ना? अजीब बिल्कुल नहीं, बहुत प्रिटी लग रही हैं आप। ये गजरा, ये लिपस्टिक आप पर बहुत जच रहा है। हमने ना मूंग दाल भिगो के रखी थी, सोच रहे हैं तुम्हारे पापा के लिए गरम गरम पकौड़े बनाए। अच्छा, पापा के फेवरेट मूंग दाल के पकौड़े बन रहे हैं। लेकिन लगता है पापा की नजर आज पकौड़ों पे नहीं, किसी और पर टिकने वाली है। अक्षया, बहुत शरारती बन रहे हो तुम। हाँ हाँ। अरे मिश्रा जी फिर कभी आइए इधर, बैठेंगे। अरे पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। अच्छा मिश्रा जी, आराम से बात करते बाद में। जी, आपके लिए मूंग दाल के पकोड़े बनाए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पसंद है। हम सोच रहे थे कि आपके रात के खाने के लिए हम निमोना, पूरी और हलवा बना देंगे। आपको बहुत पसंद है ना? आप चाय लीजिए ना, हम आपके लिए और पकोड़े लेकर आते हैं। ईद नौटंकी कौन सी खुशी में?
आज घर में किसी का जन्मदिन है का जो हमको याद नहीं है? जी नहीं तो। अच्छा, आज हमारा जन्मदिन भी नहीं है, फिर ये अचानक हमारी पसंद के पकौड़े, निमोना, हलवा, इतनी खातिरदारी का है? जी हम तो बस हमारा अपमान करके, हमारी बात काट के, हमारे सामने अपनी मनमानी करके, ये पकोड़े खिलाकर सब ठीक कर दोगी तुम? और ये का है? हाँ? ये गजरा, लिपस्टिक और ये सजना सवरना का है? या अचानक से याद आ गया कि इस घर में तुम्हारा पति भी रहता है? अच्छा, आजकल घर में काम धाम नहीं है का? या फिर तुम्हारी मम्मी ने घर गृहस्थी छोड़कर लीपा पोती का मन बना लिया है? पापा, सही कहते हैं लोग, औरत का दिमाग घुटने में होता है। मम्मी, ले बेटा, ये मीटिंग है या शादी का बुफे? बहुत तेज भूख लगी है। देखिए सर जी, ये कुछ जमीनों के कागजात हैं। अगर इनको हम पर शक हो गया तो ये हमारी जिंदगी का आखिरी समोसा होगा। वैसे देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। राम राम सर। रहने दे बेटा दी, भूख से मरना गोली से मरने से बेहतर है। कंट्रोल सर जी, क्या कर रहे हो तुसी? एक तरफ राय साहब, दूसरी तरफ सत्या और सामने ये बंदूक वाले भैया। सांस अटकी हुई है हमारी। पहले जमीन के कागजात तो देख लीजिए। ये कागजात नहीं, हमारा डेथ सर्टिफिकेट लग रहा है हमें। सर जी, आपको देख के लग रहा है काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं आप। गए पहले भी किसी का जमीन इलीगल से लीगल करवाई है क्या आपने? अब ई दी एंड है, यहाँ से अब हमको कोई नहीं बचा पाएगा। ओ जी, सर जी के पुराने काम कॉन्फिडेंशियल है, तुसी अपने काम पे ध्यान दो बस। 20% देके 100% का मुनाफा कमाओगे, वरना आपकी इनलीगल जमीन इनलीगल ही रहेगी, कभी आपके नाम नहीं हो पाएगी। सोच लो। समझ गए। हाँ, ये वाली जमीन एक गांव वाले की थी। कोर्ट गया था मामला, लेकिन बाद में
मान गया। मान गए? अच्छा, समझ गए कैसे माना होगा वो। और ये वाली अक्सन से पहले ही हमारे नाम हो गई। अरे पूरा प्रयागराज तो आपके नाम है, बच्चा कहाँ है? बस बोलते जाइए राय साहब, आज आप खुद अपनी बर्बादी बयां कर रहे हैं। ओए, उधर क्या है? ले बेटे। दिखाओ। ओ जी संभल के, गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल फाइल से गिर गई ना, साडी नौकरी और तोड़ी नींद दोनों ही उड़ जाएंगी। चल हट पीछे। अरे शांत हो जा। फिर बच गए। आज यहीं पर कहानी खत्म होती दिख रही है हमारी। का हुआ शानी, का खोज रही हो? हाँ पापा, वो रिंग, हमारी अंगूठी गिर गई थी पापा, वही ढूंढ रहे थे, मिल जाएगी। अच्छा। पापा जी, आपके लिए चाय बना देगा? हाँ बहू, बना दो। क्या चाय? हाँ, क्यों? पापा, आपको तो आज वो इंटरनेशनल क्लाइंट वाली मीटिंग के लिए जाना था ना? हाँ बेटा, जाना है। हाँ तो फिर चाय में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप? एक कप चाय में कितना समय लगता है? लेकिन पापा, अभी चाय बनेगी, फिर आप आराम से चाय पियेंगे। चाय भी तो ऑफिस में भी मिल जाएगी ना पापा। तो आप एक काम करिए, ऑफिस के लिए निकल जाइए, मीटिंग तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना पापा। अरे का हुआ शानी बेटा, आज हमारी मीटिंग के लिए इतना चिंता काहे? चिंता नहीं पापा, हम तो बस आपको याद दिला रहे थे। आप ही कहते हैं ना कि वक्त सबसे ज्यादा कीमती होता है। ठीक है, अच्छा, हम निकलते हैं। हाँ। साचे भाऊ, चाय मत बनाना, हम निकलते हैं। जी। कहाँ गया वो सांप? तो वो रहा, आखिर में अपने शिकार के पास पहुंच गया। अब देखते हैं साची, तुम्हारी किस्मत तुम्हें कैसे बचाएगी। आज तुम्हारे और मौत के बीच में कोई भी नहीं आएगा। पसीना पोंछ लीजिए सर जी, और मूंछ निकल गई ना, सारा खेल हिल जाएगा। ले बेटा, मूछ संभाल दीप। मूछ निकली तो सीधे फोटो पर हार चढ़ जाएंगे। शानी बेबी, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। हिम्मत रख दीप बेटे, दुश्मन के घर तक आ गए हैं, अब भाग तो नहीं सकते। ठीक है राय साहब, जो देखना था देख लिया, जो समझना था समझ लिया। अब बताइए, सौदा आगे बढ़ाना है कि नहीं? नहीं, 20% में थारी सारी इलीगल प्रॉपर्टी लीगली थारे नाम हो जाएगी, समझेगी नहीं? बाद में दम तो है सर जी, लेकिन हम जल्दबाजी नहीं करते, गौर करेंगे और फिर जवाब देंगे। जैसी आपकी मर्जी राय साहब।
लगता है जल्द ही फिर मुलाकात होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हम तो चाहते हैं आज ही आखिरी मुलाकात हो। मन में भी इंतजार रहेगा। साची, ये शौर्य अभी क्यों आ गया? श्रीमान जी, आप अभी? हाँ, क्यों? हमें देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? ठीक है, हम वापस चले जाए। नहीं नहीं श्रीमान जी, हमारा मतलब ये है कि हम तो अभी आपके पास टिफिन लेकर जा रहे थे ना, अभी तो हमारी बात हुई। हाँ, बात तो हुई थी, लेकिन क्या है कि हमारी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई। फिर हमने सोचा कि आज खाना घर पे खाया जाए। कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं श्रीमान जी, हमें तो बहुत अच्छा लगा। परफेक्ट। क्या बनाया आज? देखिए, ये शौर्य भी ना एक पल साची के बिना नहीं रह सकता है। इसे अभी आना था। पापा मीटिंग के लिए ऑफिस निकल चुके हैं। दादी भी अपने कमरे में है, मम्मी दिल्ली में है और देव वो भी घर पर नहीं है। बस रिया के जाने की देरी है। अब होगा एक तीर से दो शिकार। सांप चाहे शौर्य को काटे या साची को, पर खत्म तो दोनों ही होंगे, क्योंकि दोनों की जिंदगी एक दूसरे से शुरू होती है और एक दूसरे पे खत्म। दीदी, हम जा रहे। रिया, कहाँ जा रही हो? भैया, आपको देखा ही नहीं। आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, एक्चुअली आज मीटिंग जल्दी खत्म हो गई थी ना। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? अरे भैया, अब क्या बताएं। एयर होस्टेस की एग्जाम ने इतना स्ट्रेस दे दिया था कि दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया है। इसलिए सोचा थोड़ा दोस्तों के साथ हैंग आउट कर ले। ओके, जाओ, एंजॉय। ठीक है, बाय। रिया चलो, तुमको हम ड्रॉप कर देते हैं। आप हमको ड्रॉप करेंगी? वाह दीदी, क्या बात है। हाँ तो चलो, लेट हो रहा है, चलो। अब रिया तुम चलो, हम चाबी भूल गए, लेकर आते हैं। ओके। आइए। हाँ एसपी साहब,
दो नाम हम भेज रहे हैं, जरा पता लगवाइए वाकई उतनी पहुंच रखते हैं जितने दिखा रहे थे या ज्यादा हवा बना रहे हैं। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। राय साहब के दरवाजे तक पहुंचना आसान है, लेकिन राय साहब का भरोसा जितना नहीं। अगर वेरिफिकेशन तक बात पहुंच गई तो पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ जाएगा। दुबे जी, मामला उलझ गया है। राय साहब एसपी साहब से हमारी और दीप भैया की जानकारी निकलवा रहे हैं। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब चिंता मत करिए सत्या मैडम, मामला पूरा सेट है। एसपी ऑफिस में वेरिफिकेशन का काम जो ऑफिसर करता है ना, वो हमारा आदमी है। राय साहब जैसे नाम भिजवाएंगे, फाइल सबसे पहले उसी के पास पहुंचेगी, और जब फाइल उसके पास पहुंच गई तो समझिए वेरिफिकेशन हो गया, और उसके बाद जो हम चाहेंगे वही जवाब राय साहब तक पहुंचेगा। ठीक है दुबे जी, तो फिर हम आगे का खेल संभालते हैं। जय हिंद मैडम। राय साहब, विक्रांत जी को सस्पेंड कराकर आप समझे कि आप बाजी जीत गए। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आपके हर एक गुनाह का हिसाब होगा। श्रीमान जी, खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। साथ खाने की बात हुई थी ना। आओ बैठो मस्त। ऐसे क्या देख रहे हैं श्रीमान जी? तो मैं
सत्या मैडम, आप जो करके आई है ना, उससे पूरे केस की दिशा बदल सकती है। राय साहब पहली बार इतने बड़े दाव खेलने जा रहे हैं और पहली बार किसी ने उन्हें उन्हीं के खेल में फंसाया है। उम्मीद तो हमको भी यही है दुबे जी। जब तक राय साहब का फोन नहीं आ जाता तब तक कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। फोन जरूर आएगा सत्या मैडम, आप चिंता मत कीजिए। इतने बड़े डील को राय साहब हाथ से जाने नहीं देंगे। लालच इंसान से बहुत कुछ करवा देता है। साची, हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि तुम्हारे साथ होने से सब कुछ बहुत आसान लगता है। हाँ जी राय साहब, सत श्री अकाल जी। हमने सोच विचार कर लिया जी। अब आप बताइए कागजात कहाँ भिजवानी है? थैंक यू भगवान जी। राय साहब हमारे बिछाए जाल में फंस ही गए। अब उनके हर गुनाह का सच हम पूरी दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। साची, श्रीमान जी, श्रीमान जी, आप ठीक तो है ना? कहाँ हुआ? आराम से। कुछ नहीं हुआ रोमियो साची, हम ठीक है। आराम से, आराम से। श्रीमान श्रीमान जी, हे भगवान, श्रीमान जी, सांप ने आपको काट लिया है। हे भगवान, अब क्या होगा? हमें बहुत डर लग रहा है श्रीमान जी। अब ठीक तो है ना? हाँ, नहीं, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, ठीक है? हम कुछ नहीं होने देंगे। आगे खुला रखिए श्रीमान जी, हिम्मत रखिए, हमसे बात करते रहिए, ठीक है? क्या करेंगे? कपड़ा कुछ भी नहीं होगा। श्रीमान जी, हिम्मत रखिए श्रीमान जी, आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है?
आंखें बंद मत करिए श्रीमान जी, आंखें खुला रखिए। श्रीमान जी आंखें बंद मत करिए, बस हो गया। ये जहर इतनी जल्दी नहीं फैलेगा, ठीक है? हम अभी आपको अस्पताल ले चलते हैं। अब आपको कुछ नहीं होगा। हम क्या करेंगे? उठी चलिए ना श्रीमान जी, चलिए कोशिश करिए। आराम से श्रीमान जी। श्रीमान जी, श्रीमान जी आप ठीक है ना? श्रीमान जी हमसे बात करिए। श्रीमान जी हमसे बात करते रहिए, आंखें बंद मत करिए। हम क्या करेंगे? हाँ आपको कुछ नहीं होगा। दीप भैया को फोन लगा दे। श्रीमान जी आप आंखें मत बंद करिए, ठीक है? हमें देखते रहिए। श्रीमान जी हमसे बात करिए। दीदी भैया फोन उठाइए ना। दीदी भैया तो फोन ही नहीं उठा रहे। घर पर कोई है भी नहीं, हम श्रीमान जी को अस्पताल कैसे लेंगे? नहीं, हम और देरी नहीं करेंगे। हमको खुद ही अस्पताल लेकर जाना होगा। श्रीमान जी आंखें खुला रखिए। श्रीमान जी हमसे बात करते रहिए। क्या करेंगे? कैसे लेकर जाएंगे? श्रीमान जी आंखें खुला रखिए। श्रीमान जी हमारी बात सुनते रहिए। हमें देखिए श्रीमान जी, आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? आप थोड़ा कोशिश करके यहाँ आ जाइए ना, हम अस्पताल ले चलेंगे। एक बार कोशिश तो करिए। हमें बस इतना ताकत दीजिएगा कि हम हमारे श्रीमान जी को अस्पताल तक ले चल। हमें ताकत दीजिएगा श्रीमान जी, हिम्मत मत हारिएगा। आगे खुला रखिए, हमारी बात सुनते रहिएगा। आप हमें कहते हैं ना कि हार नहीं मानना चाहिए, आप आज भी हार मत मानिएगा, ठीक है? हम अभी अस्पताल पहुंच जाएंगे। अरे मैडम क्या हुआ? बाइक स्टार्ट नहीं हो रही क्या? हाँ दुबे जी, कब से कोशिश कर रहे हैं, ये स्टार्ट ही नहीं हो रही है। हम देखते हैं। हाँ लगता है बैटरी डाउन होगी सत्या मैडम। आप ना गाड़ी यही छोड़ दीजिए, हम गैरेज वालों को कॉल कर देते हैं, वो आके गाड़ी ले जाएगा। ठीक है दुबे जी, तो फिर हम ऑटो से चले जाते हैं। हाँ? अरे सत्या मैडम, हमन होते हुए आप ऑटो से जाएगी? अगर विक्रांत सर को पता चलेगा ना, हमारी खैर नहीं। आइए हम छोड़ देते हैं। नहीं दुबे जी, हमारा घर आपको उल्टा पड़ेगा। आप परेशान मत होइए, हम चले जाएंगे। सत्या मैडम, बस 5 मिनट का रास्ता है, आइए ना, छोड़ देते हैं। ठीक है चलो। सत्या मैडम,
ये बैग हमको दे दीजिए, हम आगे रख लेंगे, आपको दिक्कत होगी। नहीं दुबे जी, ये बैग हमारे साथ ही रहने दीजिए, हम संभाल लेंगे। हम समझते हैं सत्या मैडम, ये बैग आपके लिए कितना जरूरी है। हाँ दुबे जी, इसमें सिर्फ कागजात नहीं है, ये वो गरीब और मजबूर लोगों के ज़मीन के कागजात हैं, जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, और राय साहब धोखे से उनसे उनकी ज़मीन और उनका हक दोनों ही छीन लिया। उसके साथ ही विक्रांत जी की बेगुनाही का सबूत इन्हीं कागजातों में है, और ये कागजात साबित करेंगे कि विक्रांत जी निर्दोष है। तो फिर आप ये बैग को संभाल कर रखिएगा सत्या मैडम। रखेंगे दुबे जी, सच ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा, और राय साहब ज्यादा दिन तक बच के रह नहीं पाएंगे। चलिए चलिए मैडम। हे भगवान, घर में तो कोई ड्राइवर ही नहीं है। हम श्रीमान जी को अस्पताल कैसे लेके जाएंगे? हमें तो गाड़ी चलाने भी नहीं आती। आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम श्रीमान जी को अस्पताल कैसे लेके जाएंगे? ओए मैडम जी, ये क्या कर रही हो? ये हमारा ठेला है। श्रीमान जी आके बंद मत करिए, हमसे बात करिए, हिम्मत रखिए श्रीमान जी। भगवान, श्रीमान जी हिम्मत रखिए। श्रीमान जी आंखें बंद मत रखिए, आंखें खुला रखिए। श्रीमान जी हमसे बात करिए, हमारी बात सुनिए श्रीमान जी। श्रीमान जी आंखें बंद मत करिए। श्रीमान जी, अभी तो हमने आपके साथ जीना शुरू ही किया था। अभी तो हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है श्रीमान जी। आप ऐसे हार कैसे मान सकते हैं? अभी तो आपसे बहुत डांट सुननी। रुकिए भाई साहब, रुक जाइए। श्रीमान जी हिम्मत मत हारिए, हम आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। भैया भैया रुकिए, भैया गाड़ी रुकिए। श्रीमान जी आगे खुला रखिए। श्रीमान जी आंखें बंद मत करिए। हमसे कौन झगड़ा करेगा श्रीमान जी? हमारी गलती होने पर हम, भैया रुकिए, हमारी गलती होने पर हमें कौन ठोकेगा श्रीमान जी? हमसे बात करते रहे। अभी तो कहते थे ना कि मुश्किलों से हारना नहीं चाहिए, तो अब हिम्मत कैसे हार सकते हैं श्रीमान जी? अभी तो हमको हमारे सारे सपने पूरे करने हैं श्रीमान जी। श्रीमान जी आंखें बंद मत करिए। श्रीमान जी हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं। हम रुक नहीं सकते, अस्पताल जाना है। श्रीमान जी हिम्मत रखिए, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे।
हम अस्पताल पहुंच जाएंगे। अब बस आंखें खुला रखे, हमसे बात करते रहिए शर्मा जी।